नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी दिन एक जैसे नहीं होते। काफ़ी समय बाद, काफ़ी महीनों बाद एक बेहतर परिवर्तन हो रहा है आपके लिए। 6 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र राहु और बुध के साथ युति बनाएंगे। 3 फरवरी को बुध भी राहु के साथ आ मिलेंगे पहले से ही। तो राहु शुक्र बुध की युति दोस्तों आपके लिए कितना सुखद फल दे सकती है और कहां से आपको सतर्क रहना, कौन सा ग्रह आपको इस अवधि में दिक्कत देने के काबिल है, उसके ऊपर भी गौर करेंगे। दोस्तों, राहु अभी हाल ही में वर्गोत्तम हुआ है। वर्गोत्तम मायने जो ग्रह जिस राशि में होता है उसी राशि में अगर नवमांश में हो तो वह वर्गोत्तम कहलाता है। राहु अभी शनि नवमांश में प्रवेश हुए हैं 25 जनवरी को, तो वर्गोत्तम हो चुके हैं। तो इसका मतलब राहु बली हो चुके हैं और राहु आपको पता ही है कैटालिस्ट का कार्य करता है। जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, उसी का फल देता है। राहु बुध से प्रभावित 3 फरवरी को हो जाएगा, जैसे ही बुध राहु के साथ आते हैं, और शुक्र से भी प्रभावित होगा, या यूं कहें शुक्र और बुध को प्रभावित करेगा। तो राहु का ये योग दोनों मित्रों के साथ, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, क्योंकि राहु बुध की मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र की वृषभ राशि में भी कुछ ज्योतिषी से उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, बुध और शुक्र की इन राशियों में, मिथुन और वृषभ राशियों में राहु अच्छा ही फल देते हैं। तो इस नाते यहाँ पर शुक्र और बुध के फलों को बढ़ाएंगे। कौन कौन से ये फल हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर शुक्र दोस्तों आपके कर्म भाव के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक भी हैं, तो योग कारक हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। तो इस तरह का शुक्र आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि उच्च अभिलाषी भी है और राहु के साथ भी है। राहु ने वो ऊंचाइयां दे देनी है आपको इस अवधि में, आपके कैरियर में खासकर, क्योंकि 10th लॉर्ड अपनी राशि से पंचम में बैठा है। शुक्र जो कि दशम भाव का मालिक है, तुला राशि से पंचम भाव में बैठा है। गौर करिए दोस्तों, यहाँ से 10th हाउस से ये गिनती गिनेंगे तो ये 5 भाव हो जाते हैं। तो त्रिकोण में बैठा हुआ राहु अपनी राशि से पंचम भाव में आपके लिए बहुत सुखद है। तो ये कैरियर के लिए अच्छा है, रोजगार के लिए अच्छा है, स्टेटस के लिए अच्छा है। 2nd हाउस होता है धन का भाव भी है। दोस्तों, धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि कामकाज के हालात अच्छे होंगे तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी। दोस्तों, शुक्र पुरुषों की कुंडली में स्त्री का कारक होता है, ग्रह लक्ष्मी का कारक होता है। तो इस तरह की स्थिति में शुक्र आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल करता है, आपका मैरिज लाइफ उत्तम करता है, और कला के क्षेत्र से संबंधित अगर आप हैं तो आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आता है। आपकी सृजन करने की जो पावर है वह बढ़ जाती है। शुक्र का यहाँ पर बैठना बुध के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बनता है। राहु यहाँ पर बुध और शुक्र के फलों को कई गुना बढ़ाकर पेश करने वाले हैं। बुध यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक हैं, तो किस्मत के कारण कैरियर में कोई सुखद परिवर्तन, कोई सुखद अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जितनी भी त्रासदी आपने सहनी थी, जितने भी दिक्कत प्रॉब्लम्स आपको देखनी थी, वह आप देख चुके हैं। इस अवधि में निश्चित तौर से 6 फरवरी से आपको कोई सुखद समाचार मिले कैरियर को लेकर। अगर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर छात्र हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आपके अनुकूल हो सकता है। जैसा आप चाहते हैं उसी तरह का रिजल्ट आ सकता है, कहने का मतलब आप उत्तीर्ण होते हैं। बुध दोस्तों व्यापार के भी कारक होते हैं। शुक्र के साथ होंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी। कमीशन के कारक हैं बुध, तो कमीशन के कामकाज से खास सफलता मिलेगी। बुध वाणी के भी कारक हैं। अगर आप स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं
कोई वक्ता प्रवक्ता हैं, किसी तरह के ओरेटर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, तो आपको खास लाभ होता है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। गुरु फाइनेंस के कारक होते हैं। धन भाव को देखें, गुरु जिसके कारक है धन भाव के, तो यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु के साथ संबंध है गुरु का, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध, शुक्र और गुरु तीनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इन तीनों का प्रभाव आपके धन भाव के ऊपर निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर जो तनाव है वह दूर होता है। विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड यहाँ पर बुध है जो कि शुक्र के साथ होगा और गुरु से दृष्ट होगा। गुरु 12वें भाव के मालिक है। 12वां भाव भी विदेशों का होता है। जहाँ पर 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, 12वां भाव विदेशों का है, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग संभव हो जाते हैं फरवरी के महीने से। तो राहु का शुक्र और बुध के साथ बैठना आपके लिए अद्भुत राजयोग कारक है। कैरियर के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, आपको उच्च पद तक मिलता है। किसी संस्था के, किसी इंस्टीट्यूट के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप उच्च पद पर सिलेक्शन हो सकती है आपकी। और बुध के साथ गुरु की ये जो दृष्टि संबंध है ये बहुत अच्छा है। बुध क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं और गुरु छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु बैंकिंग प्रणाली के भी मालिक हैं। अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो बैंकों से ऋण मिल जाता है। बुध यहाँ पर आपको कोर्ट कचहरी के मसलों में भी सफलता देता है। छठा भाव कोर्ट कचहरी के मसलों का भी होता है। जिन मेरे भाई बहनों का कोर्ट कचहरी में कोई मसला है उन्हें सुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। राहु का वर्गोत्तम होना 25 जनवरी से, शुक्र और बुध की युति हो जाना 6 फरवरी से। हालांकि बुध तो 3 फरवरी को यहाँ पर आ जाएगा, परंतु शुक्र का साथ 6 फरवरी को होगा, तो आपके लिए अद्भुत राजयोग हो जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो योग बहुत अच्छे रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको अच्छे मौके मिलते हैं। शुक्र अपनी राशि से तुला राशि से, क्योंकि पंचम में जैसा कि बताया, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, लव लाइफ बेहतर होता है, स्पेकुलेशन से लाभ होता है। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए अद्भुत लाभ के योग बनते हैं। इस तरह की स्थितियों में लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाया करते हैं। यह दोस्तों 6 फरवरी से लेकर 12 तारीख तक लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं। राहु शनि से प्रभावित हैं, क्योंकि शनि की राशि में है, शनि तृतीय भाव में है, तो छोटी बड़ी यात्राओं से भी इस अवधि में लाभ होगा। खासकर 3 तारीख से ऑनवर्ड, 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक आपके लिए लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी, जब तक सूर्य का योग राहु के साथ नहीं होता। तब तक कुटुंबीजनों के साथ आपका अच्छा समय रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्यार मोहब्बत में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। घर में अगर तनाव रहा है, फैमिली में किसी तरह का मतभेद रहा है, वह भी दूर होता है। तो कुल मिलाकर देखें, यह योग बुध राहु शुक्र का अति लाभकारी है। धर्म कर्माधिपति राजयोग भी कहते हैं इसे। बुध शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहते हैं। तो आपके लगन राशि के लिए, मकर लगन राशि के लिए इतना अद्भुत राजयोग विरले बनता है और काफ़ी सालों बाद बनता है। इस अवधि में आपको अचानक से बड़ा लाभ होने के योग बनते ही बनते हैं। धन भाव में यह योग बन रहा है तो धन की स्थिति बेहतर होगी, फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। अगर ये नौकरी के लिए कोई आप ट्राई कर रहे थे काफ़ी समय से, तो इस अवधि में 13 तारीख तक आपको जॉब मिल सकती है। जॉब में बेहतरी के योग बनते हैं। बॉस आपके कार्यों की एटलीस्ट सराहना करेगा, आपका मन कामकाज में लगेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल पॉजिटिव रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में बल्कि एक कशिश होगी, एक अट्रैक्शन होगी। इस अवधि में आप रोग विषाद को छोड़कर, अवसाद को छोड़कर आगे बढ़ चलेंगे। किसी तरह के अंधेरे गलियारों से निकल कर कहें तो आप उजाले की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव रहेंगे। सबसे बड़ी बात है सूर्य का लगन में बैठना, मंगल का लगन में बैठना आपके आत्मबल को बढ़ाता है।
कुल मिलाकर आपको इस अवधि में बहुत उत्तम समाचार मिलने वाले हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक है। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ होता है, कमीशन के कामकाज से भी लाभ होता ही होता है। तो आपके लिए ये गोचर बहुत उत्तम है, जहाँ पर बुध, शुक्र और गुरु का प्रभाव द्वितीय भाव पर है, तो धन की स्थिति मजबूत होती है। वाणी से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। कैरियर में आपको अचानक से लाभ के योग बनते हैं, कैरियर में कोई बड़ा समाचार मिल सकता है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।